आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा फिल्म वाली सर्जरी की भी है। देखिए, केरल में काकीनाडा के सरकारी अस्पताल में अनोखे तरीके से सर्जरी की गई। दरअसल वहां डॉक्टरों ने 55 साल के एक मरीज को एक फिल्म दिखाई और ब्रेन सर्जरी की। ये फिल्म अभिनेता जूनियर एनटीआर की थी। इस दौरान महिला के मस्तिष्क से ट्यूमर निकाल दिया गया। बताया गया कि ये इलाज निजी अस्पतालों में महंगा था और कई दूसरी तरह की परेशानियां भी सामने आ रही थी, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने 2.5 घंटे में सर्जरी पूरी कर दी। सर्जरी के बाद मरीज बैठने में भी सक्षम हो गयी। उत्तराखंड के नैनीताल झील में गिरी एक महिला को बचाने का लाइव वीडियो सामने आया। रुक जाओ ज्यादा तड़पो ना। दरअसल नाव चला रहे पर्यटक और नाविक ने इस महिला को झील में डूबते हुए देखा। फिर वो नाव को महिला के पास ले गए और उसे धैर्य रखने को कहा। गोटी लगा लो गोटी। फिर डूब रही महिला को नाविक ने अपनी सूझबूझ से बचा लिया। वहीं इस दौरान ये पूरा वाकया पर्यटकों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। परेशान ना हो, डरो मत, रुक जाओ, आराम से पकड़ो। बताया गया कि ये महिला ठंडी सड़क स्थित पाषाण देवी मंदिर के पास से झील में गिर गई थी। फिर तैरते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। ऐसे में वहाँ महिला के लिए ये नाविक और पर्यटक देवदूत साबित हुए। रुक जाओ ज्यादा तड़पो ना। परेशान ना हो। पंजाब में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया और चोर ने चोरी किए गए दस्तावेज डाक से पोस्ट करवाकर पीड़ित के घर भिजवा दिए। दरअसल फाजिल्का के रहने वाले पीड़ित जसविंदर सिंह कुछ दिन पहले श्री अमृतसर साहिब गए थे, जहां उनका पर्स, कागजात और करीब 7,000 रुपए चोरी हो गए। फिर अमृतसर से लौटने के कुछ दिन बाद जसविंदर के घर एक डाक आई। इसमें उन्होंने लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें चोरी हुए दस्तावेजों के साथ साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड भी था। यानी चोर ने पैसे तो रख लिए लेकिन दस्तावेज पोस्ट करवा दिए। अब ये कागज मिलने पर पीड़ित ने चोर को धन्यवाद भी किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बेजुबान की जिंदगी बचा ली गई। दरअसल एक कस्तूरी ऊदबिलाव कुएं में गिर गया था, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इसे बाहर निकाला गया। इसके बाद कस्तूरी ऊदबिलाव को जंगल में छोड़ दिया गया। बताया गया कि इसका शिकार महंगे परफ्यूम के लिए किया जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां 18 साल बाद एक बार फिर से नीले रंग में रंग गई। दरअसल वहां नील कुरिंजी के फूल उगाए हैं, जिससे यहां की पहाड़ियों की खूबसूरती और बढ़ गई है। नील कुरिंजी का फूल पिछली बार साल 2006 में खिला था। हालांकि ये हर 12 साल में खिलता है, लेकिन साल 2018 में समय पूरा होने के बावजूद ये फूल तब नहीं खिला। लेकिन अब इस साल पहाड़ियों की रौनक बढ़ गई है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर भरोसे के नाम पर हुए करोड़ों की लूट से जुड़ी हुई है। बिहार के रोहतास में करीब 300 लोगों से 8 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया। ये सभी पीड़ित लोग रोहतास जिले के मोथा गांव के निवासी हैं। हैरानी की बात यह है कि ठगने वाला भी उसी गांव का है जिनके साथ ये ठगी हुई। उसमें ज्यादातर महिलाएं और मजदूर है। बताया जा रहा है कि पूरे गांव को ठगने वाले परिवार ने पीड़ितों के नाम पर बैंक से लोन ले लिया और वहां से फरार हो गए। और मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। ऐसे में जरूरी है कि लालच का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। भोले भाले इन चेहरों में वो दर्द छिपा है जिसे बयां कर पाना इनके लिए बेहद मुश्किल है। इन्होंने जिन पर भरोसा किया वही लुटेरे निकले। बिहार में रोहतास के काराकट थाना क्षेत्र के मोथा गांव में ठगी के एक बड़े मामले ने सबको चौंका दिया है। आरोप है कि एक शातिर परिवार ने करीब 300 लोगों को 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का शिकार बनाया है।
हैरान करने वाली बात यह है कि इस ठगी की शिकार ज्यादातर महिलाएं हैं, जो इसी गांव की निवासी है। ये मामला तब सामने आया जब पीड़ितों को बैंक से नोटिस मिलने लगे, जिसमें बताया गया कि उनके नाम पर भारी तादाद में लोन लिया गया है, जिसे अब चुकाने का समय आ चुका है। इस मामले के सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सर, हमारा गांव में शिव कुमार शाह घरे एगो केंद्र चलते रहे समूह, ओमे सब कोई के उ फार्म भरवावत रहन। उनकर लड़का राजू शाह और उनकर नाती शिव कुमार शाह के प्रिंस कुमार उर्फ संजीत राज आ सर उ घर ही से फार्म भरवा देते रहन। आ सर बैंक से मिल के उ जब पैसा निकासी होते रहे तो लिया के जाते रहन। सब कोई के सर 2000 के 1000 के लालच दे दे आ पैसा सर खतों पैसे निकलवा लेते रहन, ट्रांसफर करा लेते रहन अपना खाता पर, अपना पूरा परिवार के खाता पर। आ सर सब कोई के पैसा 10 बरिस तक भरलन। आ सर असो 12 तारीख के सर रात में अपन पूरा परिवार सहित सब कोई के पासबुक आधार कार्ड लेके सर आ सब भाग गुलन। अब सर हाथना गरीब का करी हम, मैनेजर हमनी के बहुत तबाह करतन जा कि ना तो चौकट के मालिक को बरी ना तो पैसा दो जा। सर कहाँ से हमनी के भरम जा, हमनी के तो एक टाइम कमाते जा तो एक टाइम खाते जा। माने कितना लोग से ई फ्रॉड भइल बा? सर लगभग 300 आदमी। मोधा गांव के रहने वाले शिव कुमार शाह और उनके परिवार के लोगों ने मिलकर इस पूरे कांड को अंजाम दिया। पिछले करीब 10 साल में गांव के ही लोगों के नाम पर लोन निकाला जाता था और कुछ पैसा जमा भी कर दिया जाता था और कई साल तक ऐसे ही चलता रहा। परिवार की दादी को इस ठगी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो लोगों से जाकर मिलती थी और उन्हें लोन लेने के लिए तैयार करती थी। जांच के दौरान पता चला कि ये ठग परिवार पिछले 10 वर्षों से लोगों का भरोसा जीतते हुए उनके नाम पर लोन निकाल रहा है। शुरू में परिवार छोटे मोटे लोन लेता और समय पर चुका देता, जिससे लोगों का विश्वास उन पर बढ़ता गया। लेकिन जब पूरा विश्वास जम गया तो इस परिवार ने बड़ी ठगी की योजना बनाई। इस योजना के तहत उन्होंने कई नामों पर 8 करोड़ रुपए का लोन लिया और अचानक गांव छोड़कर फरार हो गए। बताया ये भी जाता है कि मोथा गांव निवासी राजू गुप्ता की पत्नी नीलम देवी फाइनेंस कंपनी कैस्पार बैंक के विक्रमगंज ब्रांच में एक कर्मचारी के रूप में काम करती थी और अपने गांव के निजी मकान में एक बैंक की शाखा भी चलती थी। ये मामला तब सामने आया जब सैकड़ों पीड़ितों के घर अलग अलग बैंकों से लोन के पैसों को लेकर नोटिस पहुंचने लगा। बैंक के मैनेजर उसके साथ आते थे। हाँ, एक आदमी फार्म भरवा से आ फोटो खींच लेवे सब आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट के अकाउंट में डलवा के पैसा निकलवा ठेपा फिंगर लेके अथी कर लेते रहे। हमने के बुझाते ना रहे, हमने के पढ़ा लिखल है लेकिन जब बुझाते है ना। हमारे एज नहीं थे, हमारे एज कम करवा के पैसा निकलवा ले जनी। हाँ, आधार कार्ड बनवैलन पहले। हाँ, एज कम करवा के। अच्छा। हाँ, पैसा निकलवा ले लो। एक बे 30,000, एक बे 40,000, एक बे 50,000 एक बे एक बैंक में ना अलग अलग। बैंक से नोटिस आने के बाद पीड़ितों ने थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाई। मामला सामने आने के बाद ये ठग परिवार अंडरग्राउंड हो गया। पुलिस पूरे ठग परिवार की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस की माने तो इस परिवार ने बड़े ही शातिराना तरीके से इस पूरे खेल को
कुमार साह, उसकी पत्नी रमावती देवी, पुत्र राजू साह, बहू नीलम देवी, पोता चाचा चाची समेत 12 बैंकों के मैनेजर पर आरोप लगाया गया है। जान जाई कि ठेपा लेके मशीन लेवत रहना, ठेपा लेके बकरी चरावत रहे, डीला पतौन सर ठेपा लेके जाके पैसा निकाल लेते रहन बैंक से। हम वो कहनी कि ई ठीक काम धंधा तोहार नहीं खे बबुआ, ई तू गलत करावत रह, तू बैंक में लिया जा, बैंक से तू अपन खाता के निशान दो कि हम लेता नहीं। जो फलसाही बतिया के सर देखी हमारा परिवार से मान के 3 लाख रुपया निकलवा के जानने के लेके भागो लोन। हमार परिवार मरे के जला आज मरी की काल मरी है, डॉक्टर बुझाती है कि मर जाई, जानने की एकदम अब जिये बोली नहीं थे। बताया जा रहा है कि ठगी की वारदात के बाद से ही आरोपी परिवार फरार है। लोगों ने बताया कि ठगी गैंग के घर पर ताला लगा हुआ है। इतना ही नहीं, ठग परिवार के सभी सदस्य पुलिस की तलाश से बाहर बताए जा रहे हैं। परिवार के सभी लोगों का मोबाइल भी स्विच ऑफ है। हालांकि पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि अगर आरोपी जल्द पेश नहीं हुए तो कुर्की जब्ती की जा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि लालच का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। रोहतास से रंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रोहतास ठगी मामले में वहां की पुलिस का क्या कहना है और आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, सुनिए। मामला ये एक्चुअली है क्या, माधुरी देवी हैं वादिनी, पति विक्रमाराम, ग्राम प्लस पोस्ट मोथा, थाना काराकाट, जिला रोहतास। इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया कि इनके नाम से जीविका ग्रुप चल रहा था या क्या ग्रुप एक चला रहा था लोग, और बैंक के कुछ लोगों द्वारा मिलकर लोन ले लिया गया और उसमें से कुछ अमाउंट इनको दिया गया और इनको कहा गया कि आपको लोन का बाकी किस्त नहीं चुकाना है। ये लोग लोभ में आ गए और वो जो पार्टी जिसने इनसे पैसा ले लिया था लोन का, वो फिर चुकाया नहीं, भाग गया। तो ये ठगी का मामला है। इसमें अभी तक 15 लोग जो है ठगी के शिकार, सारी महिलाएं हैं, वो लोग आई हैं सामने। तो लगभग सबके अकाउंट से 40,000 50,000 का लोन लिया गया है और वो अमाउंट ट्रांसफर कर लिया गया है फिर दूसरे अकाउंट में, और उसमें से कुछ अमाउंट इन लोगों को भी दिया गया है। पीएम मोदी ने एक देश एक चुनाव को बताया अहम, कहा सियासत नहीं सुधार है मकसद, शीतकालीन सत्र में आएगा बिल। तो उधर जम्मू कश्मीर में हुआ रिकॉर्ड 59% मतदान। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी। इससे जुड़ी रिपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार को सौंपी थी। इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। अब इस कमेटी की रिपोर्ट पर देश भर में चर्चा होगी। बताया गया कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, जबकि दूसरे चरण में पंचायत समेत स्थानीय चुनाव साथ करवाए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठा दिए हैं, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसका समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो गया। इस दौरान 24 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम में मतदान हुआ। वहीं जम्मू के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में भी वोटिंग हुई। पहले चरण में मतदाताओं के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें जातिगत जनगणना का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसमें 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही गई है। साथ ही महिलाओं को हर महीने 2,000 रूपए देने का वादा भी है। वहीं बुजुर्गों को 6,000 रूपए पेंशन देने की बात कही गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जगह अब आतिशी शनिवार को सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने ये तारीख प्रस्तावित की है। इस बीच नए कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर भी आम
आदमी पार्टी में मंथन जारी है। आम आदमी पार्टी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल 1 हफ्ते में अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे। वो अपनी सभी सरकारी सुविधाएं भी छोड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अंतरिक्ष को लेकर 3 अहम फैसलों को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें मिशन चंद्रयान 4, वीनस ऑर्बिटर मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन शामिल है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के आतंकी वाले बयान पर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी के खिलाफ बिट्टू और बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली से जयपुर तक, हैदराबाद से पटना तक कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी के विरोध में सड़कों पर उतरे, बिट्टू का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। कई जगहों पर पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली में बिट्टू सहित बीजेपी के 4 नेताओं की थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसी को, वो आज राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर आज कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद के अलावा कुछ और शहरों में सड़क पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का पुतला फूंका। जयपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत देखने को मिली और हैदराबाद में भी बिट्टू और बीजेपी नेताओं के बयान को लेकर जमकर हंगामा हुआ। देखिए, मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखाता हूं। यूथ कांग्रेस का दफ्तर है ये कांग्रेस पार्टी का, और आप देखिए यहाँ पर थोड़ी देर पहले कई सारे पुतले जलाए गए प्रधानमंत्री मोदी के, गृह मंत्री अमित शाह के, उन नेताओं के, संजय गायकवाड़ के, जिन्होंने बयान दिए राहुल गांधी के खिलाफ। आप देख सकते हैं अभी भी धुआं उठ रहा है। कुछ ही मिनट्स पहले यहाँ पर जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बीबी श्रीनिवास, उनको डिटेन कर पुलिस एक बस में डालकर यहां से ले जा चुकी है। आप ये अगर देख पा रहे होंगे तो बैरिकेड्स को पूरी तरीके से पलट दिया गया है। कांग्रेस के जो वर्कर्स थे यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे कि किस प्रकार से उनके नेता के खिलाफ, देखिए राहुल गांधी सर्वोच्च नेता है कांग्रेस के, और उनके खिलाफ जिस प्रकार से कुछ बीजेपी के नेताओं ने जो शब्दावली इस्तेमाल की है, उसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की और बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि पार्टी बिट्टू के बयान पर चुप क्यों है। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं, उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं। ये 4 के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होंगे। राहुल गांधी जी एक अपोजिशन लीडर को, उनके परिवार में 2-2 लोग इस देश के लिए शहीद हुए, शहादत हुए, इनको क्या पता है उनके बारे में? इस तरीके के बयान कर रहे, शर्म आना चाहिए। इसके पीछे बीजेपी का बड़ा नेता का कुम्हक है। जब कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू के खिलाफ हमला बोला तो उन्होंने अपनी सफाई में दोबारा बयान दिया, लेकिन अपने इस बयान में भी वो कांग्रेस पर हमलावर दिखे। देखो खड़गे साहब, टेररिस्ट किसको कहा जाता है? जो टेररिस्ट की बात एंडोर्स करे, जो टेररिज्म को प्रमोट करे। जब पन्नू और राहुल गांधी एक दूसरे की बात, एक दूसरे को एंडोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे की वाह कर रहे हैं, तो और क्या होगा जी? और उसे क्या कहा जाएगा ये बताओ। भी राहुल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं,
पन्नू जी राहुल वाली बात बोल रहे हो, तो इसमें फर्क कहाँ रह जाता है? अब देखिए, जिस तरीके से बयानबाजी आ रही है, एक उनके भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी जाएगी अगर वो अपनी जुबान पे नियंत्रण नहीं लाते हैं। एक है रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस पार्टी में थे, वो जो पहले लीडर भी हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, वो कहते हैं ये आतंकवादी हैं। भूल जाते हैं रवनीत बिट्टू के आतंकवादी की ही वजह से उनकी दादी हो या उनके फादर हो वो शहीद हुए हैं। फिर आते हैं ये संजय गायकवाड़, महाराष्ट्र के गद्दार नंबर 1, जिन्होंने कहा कि उनकी जुबान काट देनी चाहिए। कहीं तो नियंत्रण लाएं। भारतीय जनता पार्टी की सोच इतनी गिर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के एलाइज की सोच इतनी गिर चुकी है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ बिट्टू के बयान को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल हमलावर हैं, जबकि बीजेपी इससे बचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और बीजेपी इस पर खामोश है। लिहाजा ये साबित होता है कि बिट्टू को बीजेपी का मौन समर्थन मिला हुआ है। नेता प्रतिपक्ष है वो, उनको मारने की धमकी दी जाती है, आतंकवादी कहा जाता है। और बीजेपी के नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे जो नड्डा साहब हो, ये सब चुप बैठे हुए हैं। तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, वो सोच समझ के लिखा है। सभी एक ही भाषा में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला करने, ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। इस देश के लोकतंत्र में ये समस्या हल करने का ये मार्ग नहीं कि विपक्ष को जान से मारने की धमकी दी जाए। ये रशिया में होता है। दरअसल राहुल गांधी कुछ दिन पहले अमेरिका दौरे पर गए थे। यहाँ एक कार्यक्रम में एक सिख सदस्य से उनका नाम पूछा और कहा कि भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या नहीं। राहुल के इसी बयान को लेकर हंगामा खड़ा हुआ था। बीजेपी लगातार कांग्रेस और राहुल को घेरती आ रही है। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री के बयान ने कांग्रेस को भी पलटवार का मौका दे दिया। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात होगी दिल्ली एनसीआर में साफ हवा की, क्योंकि यहाँ पिछले कुछ दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के चलते मौसम सुहाना बना हुआ है। और न सिर्फ मौसम खुशगवार है, बल्कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है और प्रदूषण का स्तर भी गिरा है। दिल्ली एनसीआर में रिमझिम बारिश से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम के मिजाज में नरमी है और हवाओं में ठंडक। इस बीच गुड न्यूज ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में बारिश से हवा भी साफ हुई है। पिछले 3-4 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश और हवाओं के चलते आसमान काफी साफ हो गया है और बारिश की वजह से दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता पहले के मुकाबले बेहतर हो गई है। मसलन बीते शनिवार को राजधानी दिल्ली में सबसे कम AQI 52 दर्ज किया गया था, जिसे अच्छा और संतोषजनक माना जाता है। फिलहाल दिल्ली में AQI 100 के आसपास है। इस बार जो है प्रोलॉन्ग मॉनसून चला है, तो जिसकी वजह से आपका पोल्यूशन लेवल काफी कम है। हमें कुदरत का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा कि कुदरत ने हमें पोल्यूशन से बचाए रखा। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश से आसमान साफ हुए तो कर्तव्य पथ पर भी लोगों की चहल पहल बढ़ने लगी और साफ हवा के बीच बड़ी संख्या में लोग इंडिया गेट इलाके में मौसम का आनंद लेने पहुंच गए। वेदर बहुत अच्छा है, इट्स मार्वलस आउटस्टैंडिंग वेदर और काफी मजा आ रहा है हमें। तो काफी दिनों के बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ घूमने आया। बहुत अच्छा है, हम कॉलेज से निकले थे और फिर हमें घर ही जाना था, पर वेदर को देख के हम तकरीबन 3-4 किलोमीटर पैदल चले हैं इंडिया गेट के लिए। फिलहाल दिल्ली एनसीआर पर मौसम की मेहरबानी है और लोगों को प्रदूषण से राहत भी मिल रही है। इस बार बारिश जो हुई है दिल्ली एनसीआर में, मानसून की बारिश सामान्य से ज्यादा दर्ज की गई है और उसी के चलते आज की अगर हम बात करें तो तकरीबन 102 के आसपास जो है प्रदूषण का स्तर जो है वो बना हुआ है। कुल मिलाकर एयर जो पोल्यूशन है वो अच्छा है, लोगों को राहत की सांस जरूर महसूस हो रही है। कैमरा पर्सन मनीष विदुड़ी के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।
न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एक मॉल में वॉशरूम के नाम पर शुरू हुए वीआईपी कल्चर की, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। ये मामला सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु का है। एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया है कि बेंगलुरु के फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में वीआईपी रेस्ट रूम की व्यवस्था है। इस रेस्ट रूम का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को मॉल में कम से कम 1000 रुपए का बिल दिखाना जरूरी है। ये दावा डेस्की 9633 नाम के यूजर ने रेडिट पर लिखे एक पोस्ट में किया है। यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वो मॉल में शॉपिंग के लिए गया था, लेकिन पहले वो ग्राउंड फ्लोर के टॉयलेट का इस्तेमाल करने चला गया, लेकिन वहां मौजूद महिला सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे बिल मांगा और टॉयलेट के बाहर वीआईपी रेस्ट रूम भी लिखा हुआ था। सुरक्षा गार्ड ने जोर देकर कहा कि वीआईपी रेस्ट रूम का इस्तेमाल करने से पहले शॉपिंग बिल दिखाएं, जो कि कम से कम 1000 रुपए का होना चाहिए। लेकिन यूजर ने गार्ड को समझाया कि उसने अभी कोई शॉपिंग नहीं की है और वो पहले टॉयलेट इस्तेमाल करने आ गया है। इस पर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि फिर उसे ऊपर या फिर नीचे की मंजिलों पर बने रेस्ट रूम में जाना चाहिए। यूजर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि जब वो दूसरे टॉयलेट का इस्तेमाल करने गया तो उनका रखरखाव बेहद खराब था और कई फ्लश काम भी नहीं कर रहे थे। यही नहीं, यूजर ने यह भी कहा कि किसी इमरजेंसी में टॉयलेट ढूंढना तनाव भरा हो सकता है। ऐसे में मॉल की ये पॉलिसी लोगों को मुसीबत में डाल सकती है। यूजर ने बताया कि बेंगलुरु या फिर किसी दूसरे शहर में किसी मॉल या फिर जगह पर उन्होंने ऐसी पॉलिसी कभी नहीं देखी और ये एक नया चलन है जो कि परेशान करने वाला है। टॉयलेट के नाम पर वीआईपी कल्चर से जुड़ा यूजर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने इस मुद्दे पर तरह तरह की टिप्पणियां की। एक ने पूछा कि क्या अब मॉल में वीआईपी लिफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। बेंगलुरु के मॉल से जुड़े इस अजीबोगरीब मामले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मिडिल क्लास आदमी है तो उसका तो सपना होता है इस तरीके से जाने का। चलिए जाकर के जैसे पैसे अरेंज करके खाना खाया उसने और फिर वॉशरूम गया, उसके लिए 1000 रुपये एक्स्ट्रा, तो ये तो और सेंसलेस है ये बात बेसिकली। ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वो उसको पहले 1000 का बिल कटवाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा वॉशरूम, तो ये तो ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। ये तो सेंसलेस है बिल्कुल भी। वीआईपी वॉशरूम कल्चर क्या होता है? मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए कोई चीज भाई। मतलब जो बेसिक नेसेसिटी है वो वीआईपी कैसे हो सकती है? और बाहर जाना, वैसे भी बीइंग अ गर्ल बाहर जाना सेफ नहीं है और अंदर भी अगर इतने चार्जेस रखेंगे तो वी कांट अफोर्ड दैट ना। हम नॉर्मली बेसिकली अभी मॉल के अंदर जाते हैं तो अपना आसानी से अपना वॉशरूम वगैरह फ्रेश भी हो सकते हैं और वॉशरूम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि कुछ बोल रहे हैं कि आपको 1000 की शॉपिंग करनी पड़ेगी जब भी आप उसमें वॉशरूम को यूज़ कर सकते हो, तो ये तो एक कोई लॉजिक नहीं है ना। इस तरीके से कोई इस तरह का व्यवहार, मतलब तो इस तरीके से मॉल की इमेज पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। गलत है ना, काफ़ी गलत है, क्योंकि मेरे को अगर से इमरजेंसी है तो मैं शॉपिंग थोड़ी करूँगा, मैं तो अपनी इमरजेंसी देखूंगा ना। तो ये तो काफ़ी गलत है कि आप पहले 1000 रुपये की शॉपिंग करो या फिर ये करो। दिस इज रॉन्ग, काफ़ी गलत है ये चीज़। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपके जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार में सेंसेक्स ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,326 का आंकड़ा छुआ। हालांकि बाद में 132 अंकों की गिरावट के साथ 82,948 पर बंद हुआ। इसके साथ ही निफ्टी में भी 41 अंक की गिरावट हुई और ये 25,378 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत में तेजी दर्ज की गई। सोना 180 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में अब 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 73,510 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, ये 89,500 रुपए प्रति किलो पर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम लॉन्च कर दिया है। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में रखा गया, जहां स्कूली बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी मौजूद रहे। बता दें कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम के तहत माता पिता अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बनाने के लिए निवेश कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए IIIC के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे IIT और IIM की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस नए इंस्टीट्यूट के जरिए करीब 5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
अमेरिकी ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक ने दी गुड न्यूज। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। खबर है कि रेलवे एक ऐसा ऐप लॉन्च कर सकती है जिसमें टिकट बुक करने समेत कई सुविधाएं एक ही जगह मिलेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इसके संकेत दिए। हालांकि चर्चा है कि इसे लॉन्च करने में अभी समय लग सकता है। कहा जा रहा है कि इस ऐप में ट्रेन को रियल टाइम में ट्रैक करने जैसी कई काम होंगे। सैमसंग ने भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया। इसका नाम सैमसंग गैलेक्सी F05 रखा गया है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सुविधा दी गई है। इसकी कीमत 7,999 रुपए है। इसे 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ पेश किया गया है। ये स्मार्टफोन आप शुक्रवार से फ्लिपकार्ट और सैमसंग की वेबसाइट पर बुक करवा सकते हैं या फिर रियल स्टोर में भी खरीद पाएंगे। अमेरिकी ब्रेन चिप कंपनी न्यूरालिंक के जरिए उन लोगों को अच्छी खबर मिली जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते। दरअसल न्यूरालिंक को एक्सपेरिमेंट इम्प्लांट डिवाइस ब्लाइंडसाइट के लिए मंजूरी मिल गई है। वहां के विभाग यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे हरी झंडी दिखाई। दावा है कि ये डिवाइस उन लोगों के लिए मददगार साबित होगा जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो दी हैं, क्योंकि वो इसके जरिए देख सकेंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।